अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे सिर्फ़ और सिर्फ एक पाव चिकन से ढेर सारी क्रिस्पी सी चिकन स्टिक्स। आप इन चिकन स्टिक्स को बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। बस आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है ताकि रेसिपी का कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो। मज़ेदार सी क्रिस्पी सी चिकन स्टिक्स बनाने के लिए एक प्लेट में ऐड करेंगे हम 1 पाव के बराबर चिकन का कीमा। 1 पाव चिकन को मैंने अच्छी तरह से वॉश करके छन्नी में रख लिया था। फिर इसका सारा पानी निचड़ गया और मैंने चॉपर में डाल के इसका कीमा तैयार कर लिया था। ठीक है, किसी खुले बर्तन में मिक्सचर तैयार करेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 खाने के चम्मच के बराबर लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 चाय के चम्मच के बराबर सूखे धनिया का पाउडर, आधा चाय के चम्मच के बराबर ज़ीरा पाउडर, आधा चाय के चम्मच के बराबर ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर, 1 चाय के चम्मच के बराबर लाल मिर्च का पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। मैं इसमें तकरीबन 1 चाय के चम्मच के बराबर ऐड करूँगी और 3 खाने के चम्मच के बराबर ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर। अब इन तमाम चीज़ों की अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। चिकन स्टिक्स के लिए मिक्सचर बनकर रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं मिक्सचर डो की फॉर्म में आ चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 खाने के चम्मच के बराबर कुकिंग ऑयल और इसे हम एक दफ़ा अच्छी तरह से गूंद लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एनबी कुकिंग को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं डेली बेसिस पे आपके लिए मज़ेदार सी स्पेशल सी रेसिपीज़ लेके आती हूँ। यहाँ पर चिकन स्टिक्स के लिए मिक्सचर बन चुका है। अब इसमें से हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे। इसे हम इस तरह से रोल रोल करेंगे। हाथों को मैंने ऑलरेडी कुकिंग ऑयल से ग्रीस कर लिया था। आप देख सकते हैं बेहतरीन सी चिकन स्टिक्स बन चुकी है। अब मैं सेम इसी तरह से सारी चिकन स्टिक्स बनाकर रेडी कर लूँगी। अब इन चिकन स्टिक्स की हम कोटिंग करेंगे और फिर इन्हें हम फ्रीज़ कर लेंगे। इनकी कोटिंग के लिए इनकी हम 3 कोटिंग करेंगे। सबसे पहले इसे हम मैदे से अच्छी तरह से कोट कर लेंगे और सेकंड कोटिंग हम अंडे की करेंगे। एक अंडे को मैंने फेंट लिया था। अब इस पर हम अच्छी तरह से अंडा अप्लाई करेंगे। अब थर्ड कोटिंग हम करेंगे ब्रेड क्रम्स की। अब इस पर हम अप्लाई करेंगे ब्रेड क्रम्स। आप देख सकते हैं मैंने इसकी अच्छी तरह से कोटिंग कर ली है। अब हम सेम इसी तरह से सारी चिकन स्टिक्स की कोटिंग कर लेंगे। अब मैं आपको चिकन स्टिक्स फ्रीज़ करने का तरीका बताती हूँ। कोई भी आप एयर टाइट कंटेनर ले लें, इसमें 1 बाय 1 करके चिकन स्टिक्स रखेंगे। अब इसे हम कवर कर लेंगे। इस तरह से आप इसे फ्रिज में रख कर फ्रीज़ कर सकते हैं। जब आपका दिल करे आप इन स्नैक्स को फ्राई करें। इन स्नैक्स को आप बच्चों को लंच बॉक्स में बनाकर भी दे सकते हैं। ये इतने ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। अब मैं आपको मज़ेदार से क्रिस्पी से चिकन स्टिक फ्राई करने का तरीका बताऊंगी। पैन में ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल। ऑयल को मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लेंगे। फिर इसमें 1 बाय 1 करके हम ऐड करेंगे चिकन स्टिक्स। इन चिकन स्टिक्स को हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर गोल्डन कलर आने तक और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेना है। चिकन स्टिक्स को हमने तेज़ आंच पर बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना है। इससे जो हमारा चिकन है वो कच्चा रह जाएगा और जो ऊपर से कोटिंग है वो पक जाएगी। अभी रिसेंटली मैंने आपसे बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से स्नैक्स की रेसिपीज़ शेयर की हैं। अगर आपने वो रेसिपीज़ नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। अब इन चिकन स्टिक्स की साइड हम चेंज करेंगे और इन चिकन स्टिक्स को दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये चिकन स्टिक्स बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप इन्हें बनाकर फ्रीज़ करें और फिर जब आपका दिल करे आप इन्हें फ्राई करें और बच्चों को लंच बॉक्स में दें या फिर टी टाइम स्नैक्स में बनाएं। ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगती है। यहाँ पर मैंने चिकन स्टिक्स को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। अब मैं सेम इसी तरह से सारी चिकन स्टिक्स फ्राई करूँगी। अब मैं आपको एक चिकन स्टिक तोड़कर भी दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं चिकन स्टिक कितनी ज़्यादा क्रिस्पी बनी है। आई होप कि आपको आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा।
अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।